हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही डिफेंस अपडेट्स और जानकारियाँ लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि इंडियन नेवी अपने जहाज़ों और सबमरीन्स के नाम कैसे रखती है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि बे ऑफ बंगाल में इंडियन नेवी काफ़ी मजबूत है और अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए वो दिन प्रतिदिन काफ़ी सारे सबमरीन्स और युद्धपोतों को शामिल करते रहती है। नीतिक मामले से देखा जाए तो भी ये बे ऑफ बंगाल काफ़ी महत्वपूर्ण रूप से भारत के लिए इम्पोर्टेंट है। आपने बहुत से एयरक्राफ्ट कैरियर्स का नाम सुना होगा, जैसे कि आईएनएस विक्रमादित्य, आईएनएस वीरा, आईएनएस सिंधु, आईएनएस चक्र। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं कि इन पनडुब्बियों के नाम रखे कैसे जाते हैं। दोस्तों, इस जानकारी को साझा करने से पहले हम आपको एक और जानकारी साझा करना चाहेंगे। जैसे कि अमेरिका में ये होता ये है कि वहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीनों का नाम जो होता है वो वहाँ के राज्यों के नामों के आधार पर रखा जाता है। इसी तरह ब्रिटेन और फ्रांस के भी नेवी के अपने तरीके हैं। भारत में जहाज और सबमरीनों का नाम रखने के लिए बाकायदा एक संस्था है, इसका नाम है INC, जो देश के रक्षा मंत्रालय के तहत काम करती है। नेवी के असिस्टेंट चीफ को इस कमेटी का प्रमुख बनाया जाता है। इस नाम तय करने में परिवहन मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और पुरातत्व विभाग के सदस्य भी होते हैं। और नीतिगत निर्देशों के बाद जिन नामों की सिफारिश की जाती है उसे नौसेना के जो प्रमुख होते हैं उसे मंजूर करते हैं। और इन जंगी जहाज़ों के मोटो और क्रेस्ट के लिए राष्ट्रपति तक की भी सहमति ली जाती है। दोस्तों, अगर बात करें हम जैसे कि एयरक्राफ्ट कैरियर का बात होता है तो वहाँ पे मतलब कि ये होता है कि अगर एक तरह के जहाज़ हैं तो उनका थीम एक ही होना चाहिए ताकि अंतर ना पैदा हो सके। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम ये देख सकते हैं कि क्रूजर और डिस्ट्रॉयरों का नाम राज्यों, राजधानी या फिर बड़े शहरों के नाम पे होता है, या फिर देश के इतिहास के महान योद्धाओं के भी नाम पर रखा जाता है। जैसे कि INS दिल्ली, INS चेन्नई, INS कोलकाता, INS मैसूर, INS राणा, INS रंजीत इत्यादि। दोस्तों, अभी तक तो हमने एक जानकारी इकट्ठा कर ली है और हम बढ़ते हैं दूसरी जानकारी की तरफ। वहीं देखा जाए तो बहुत सारे युद्धपोतों का नाम पहाड़, नदियों और हथियारों के नाम पर भी रखने की परंपरा है हमारे देश में, तो इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं INS तलवार, INS तेग, INS ब्रह्मपुत्र, INS गंगा इस श्रेणी के नाम हैं। इसके अलावा देखा जाए तो लड़ाकू जलयानों में जैसे कि निजी हथियारों के नाम पर भी रखा जाता है, जैसे कि INS खुखरी, INS कृपाण, INS खंजर इस श्रेणी के नाम है। दोस्तों, देखा जाए तो शिप और सबमरीन के नामों में थोड़ा अंतर पाया जाता है। इसका एक मुख्य कारण भी है, क्योंकि इनके नामों में आक्रामकता का प्रतीक होता है कि INS कोमार्टा या फिर INS कर्दमठ की पनडुब्बियां पानी के अंदर अपना काम ज़्यादा करती हैं, इसलिए इनका नाम हिंसक मछलियों या फिर समुद्र के से जुड़े कुछ अमूर्त नामों से मिला जुला के चुना जाता है। जैसे कि INS संकुल हो या फिर INS सिंधु कीर्ति हो या फिर सिंधु घोष हो, तो आप देख सकते हैं। या फिर इंडिया का बेस्ट न्यूक्लियर सबमरीन INS चक्र हो। मरीन्स के नामों का आधार कैसे होता है तो इस बारे में हम एक और उदाहरण ले सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि इंडियन नेवी में अभी एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशनल है जिसका नाम INS विक्रमादित्य है। दोस्तों, इस एयरक्राफ्ट कैरियर के नाम के लिए भी कई नाम सुझाव दिए गए थे, जैसे कि विशाल, विकराल, वैभव, विश्वजीत, विध्वंस, वीरेंद्र, विसर्जित। इन बाद में सूचना ये आई थी कि कुछ जहाज़ों के नाम पहले से ही हैं, तो इस मामले में फिर से विचार किया गया और एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम विक्रमादित्य रख दिया गया। बाद में इसे नेवी चीफ और राष्ट्रपति की भी सहमति मिली और फिर इसका नाम तय हुआ था। दोस्तों, इस समय एक मुद्दा ज़्यादा उठ रहा है जो कि INS सिंधुवीर के नाम से है। तो चर्चा ये है कि सिंधुवीर को लीज पे क्यों दिया गया है, कि देखा जाए तो इंडियन नेवी में सबमरीन की शॉर्टेज है। हाल ही में म्यांमार को INS सिंधुवीर को सौंपा गया है, जो कि माना जा रहा है कि ये एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक कदम है। दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, ताकि हम ऐसे ही डिफेंस अपडेट्स और डिफेंस से रिलेटेड वीडियोस आगे भी लेकर आते रहें। धन्यवाद।